खरीदें, स्वदेशी खरीदें। स्वदेशी को अपनाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। देश के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है उसका 60% अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है। तो देश का पैसा देश में ही लगेगा, इससे भारत के ही श्रमिक को काम मिलेगा। अब विदेशी नहीं देसी चलेगा। आज आत्मनिर्भर भारत सिर्फ सपना नहीं बल्कि संकल्प बन चुका है और ये संकल्प लिया है हमारे देश की सरकार ने। पीएम मोदी ट्रम्प टैरिफ के बाद से ही स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। वो कई बार स्वदेशी सामान खरीदने की बात अपने भाषणों में कह चुके हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी जनता से स्वदेशी के लिए अपील शुरू कर दी है और जब सरकार द्वारा इस तरह का कोई भी संदेश या अपील की जाती है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो कारण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कि सीएम योगी ने स्वदेशी के लिए क्या अपील करी। दरअसल बीते दिन सीएम योगी ने गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले के शुभारंभ के बाद जनता को संबोधित किया, जिस दौरान सीएम ने स्वदेशी पर जोर दिया। उन्होंने जनता से बड़ी अपील करते हुए कहा कि इस दिवाली जो भी खरीदे स्वदेशी ही खरीदे, जिसमें भारत के व्यापारियों के हस्तशिल्पियों की मेहनत लगी हो। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी। हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए और ये स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें, जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के उद्यमियों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के हस्तशिल्पियों का पैसा लगा हो, उनकी कारीगरी लगी हो, उनकी मेहनत लगी हो, उसी को आप करिए। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन नौजवानों के हाथों में आपका पैसा जाना चाहिए जो अपनी कारीगरी के माध्यम से भारत के उद्यम को एक नई पहचान दे रहे हैं। आपका पैसा उन हस्तशिल्पियों के पास जाना चाहिए जो हस्तशिल्पी अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने बताया कि स्वदेशी में उत्तर प्रदेश का किस तरह से बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों द्वारा बनाए जाने वाला प्रोडक्ट अब देश और दुनिया में कहीं भी बिक सकता है। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गोरखपुर के टेराकोटा के कार्य को बढ़ावा दिया। मैं देख रहा था एक दिन गोरखपुर के औरंगाबाद और गुलहरिया और उसके आसपास के तमाम गांवों में महिलाएं मिट्टी से बने हुए छोटी छोटी गौरी यानी लक्ष्मी और गणपति की मूर्तियां बना करके हजारों की संख्या में बना रही थी और बना करके दीपावली के पहले मार्केट में उपलब्ध करवाने के लिए तैयारी कर रही थी। ये लगता है हर व्यापारी, आपने देखा होगा गोरखपुर के टेराकोटा को अब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब दुनिया की किसी भी बाजार में जाएंगे उस प्रोडक्ट की एक गारंटी होगी, उसको अब कोई मना नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता है। और यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है सरकार के स्तर पर। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सर्वाधिक जीआई टैग उपलब्ध कराने वाला राज्य है। आप अनुमान करिए, देश के अंदर सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को प्राप्त हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाने वाला प्रोडक्ट अब देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी बिक सकता है। उस पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है और इसीलिए यह प्रयास भी सरकार के स्तर पर नया प्रारंभ हुआ है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के राज में प्रदेश किस तरह से तरक्की कर रहा है वो सभी देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस में चल रहा है। हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें ये खुलासा हुआ कि रेवेन्यू सरप्लस के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। हालांकि यूपी सरकार का कहना है कि सरप्लस लगभग 70,000 करोड़ है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो 2023 के आंकड़े हैं, जो दर्शाता है कि प्रदेश किस तरह से विकास कर रहा है। लिहाजा
सीएम योगी ने ये भी बताया कि किस तरह से यूपी में साल 2017 से पहले प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट फिर से पुनर्जीवित हुई है। ये नया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर बन गया है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनती हैं, जिनके बनने में 2017 के पहले ये दूर की कौड़ी हुआ करती थी, लोग विश्वास कोई कह ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में बनता हो, लेकिन आज देश के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है उसका 60% अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है। ये बात आप सभी जानते हैं कि किस तरह से ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। उसके बाद से केंद्र सरकार ने ठान लिया कि अब से भारत में मेड इन इंडिया पर फोकस किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में कई बार ये दोहरा चुके हैं। उनका कहना है कि ये हर घर और हर बाजार का मंत्र होना चाहिए। हर देशवासी स्वदेशी सामान घर लाएगा, स्वदेशी सामान उपहार में देगा। इससे देश का पैसा देश में ही लगेगा, इससे भारत के श्रमिक को काम मिलेगा और उन नौजवानों को रोजगार मिलेगा। स्वदेशी को अपनाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। ये हर घर का, हर बाजार का मंत्र होना चाहिए। हर देशवासी स्वदेशी कपड़े जूते खरीदेगा, स्वदेशी सामान घर लाएगा। अगर किसी को गिफ्ट देनी है तो स्वदेशी देगा, तो देश का पैसा देश में ही लगेगा। इससे भारत के ही श्रमिक को काम मिलेगा, भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कल्पना कीजिए, जब पूरा भारत स्वदेशी को अपनाएगा तो भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ जाएगा। इस तरह से सरकार ने आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कर दिया। आज ही पीएम मोदी ने देश के किसानों को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत करी। पीएम ने कहा कि इस आत्मनिर्भरता मिशन से सिर्फ दाल का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। भारत आज भी, हम कृषि प्रधान देश तो हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत आज भी इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। आज देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है, और इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। लक्ष्य ये है कि दाल की खेती में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हमें कैसे भी करके करनी है। इस मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर दाल की पैदावार बढ़ाई जाएगी, दाल की खरीद की उचित व्यवस्था की जाएगी। इससे देश के करीब 2 करोड़ दाल किसानों को सीधा लाभ होगा। इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि सरकार न सिर्फ स्वदेशी पर जोर दे रही है, बल्कि उसके लिए निरंतर काम भी कर रही है। देखिए, जैसे जैसे मेड इन इंडिया की मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और छोटे उद्योग सहायक इकाइयों के रूप में भी अपनी भूमिका और मजबूत करेंगे। त्योहारों के समय इन सुधारों का असर और भी ज्यादा दिखेगा। ये पूरे आर्थिक चक्र में मांग और उत्पादन को बढ़ाकर लघु उद्योगों को अप्रत्यक्ष लाभ जरूर देगा। जहां केंद्र सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, तो वहीं सीएम योगी का भी लक्ष्य 2047 तक प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। और स्वदेशी संकल्प आत्मनिर्भरता मिशन इसमें अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। यही कारण है कि चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी, दोनों की तरफ से लगातार स्वदेशी पर जोर दिया जा रहा है। तो दर्शकों, इस त्योहार के आप भी स्वदेशी सामान ही खरीदने वाले हैं और भारत विकसित भारत बनाने के लिए योगदान देने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।